वो बम जा करके एक कांस्टेबल के गाड़ के नीचे पे गिर। स्वागत है आपका हमारे पहले एपिसोड में जिसका नाम है दिवाली की रात पुलिस के साथ स्वागत। नाम थोड़ा उत्पटांग सा होगा बट ये इंसिडेंट ही कुछ इतना फनी था कि मैं क्या ही बताऊं। लग गए थे लिटरली में हम लोग 5 बंदे हो और रात में तुम अचानक से तुम्हारे साथ ऐसा होता है, तुम लोगों को कुछ नहीं पता होता, तुम रातों रात जेल पहुंच जाते हो। जिस चीज का अभी जस्ट तुम लोग बस ये सोच रहे होते हो कि हम लोग को जाना है भाई पूजा में खिचड़ी खाना है, और जस्ट तुम 5 बंदे जेल में होते हो रात के 1:30 बजे, वो भी एक कांड के बाद। क्यों जेल के अंदर हो? हाफ मर्डर के केस में। हाउ ये कैसे हो सकता है? लेकिन हमारे साथ हो सकता है। पहली दिवाली था भाई जब हम लोग 5 बंदे रात को निकले हुए हैं और हमने डिसाइड किया है कि ऑल नाइट हम लोग बाहर रहने वाले हैं, घूमेंगे फिरेंगे मौज करेंगे मस्ती करेंगे। और बॉयज के नाइट आउट हो और उसमें पुलिस शामिल ना हो, हो ही नहीं सकता भाई, इम्पॉसिबल। हम लोग जहाँ रहते हैं ना वहाँ वो शहर है 2 पार्ट्स में बटा हुआ है, एक स्टेशन का लेफ्ट साइड और एक स्टेशन का राइट साइड। जो राइट साइड पार्ट है ना वहाँ पे उतना कुछ खास चीजें हैं नहीं, बट छोटे मोटे टेम्पल्स है, काली मंदिर, तो छोटे मोटे काली मंदिर टेम्पल है। तो खिचड़ी वहां मिल रहा था। जो हम लोग को बड़ा साइड था, बड़ा साइड से उस छोटे साइड में जाना था, तो ब्रिज क्रॉस करना पड़ता हम लोग को, रेलवे ब्रिज। ब्रिज नॉर्मल भी हम लोग चल के क्रॉस कर सकते थे, लेकिन मेरे दोस्तों की कांड मस्ती होनी थी भाई, ऑब्वियसली सी बात है। हम लोग ब्रिज के जस्ट मिडिल पार्ट को क्रॉस करते हैं, वैसे ही मेरे 2 दोस्तों की गांड में खुजली होती है कि भाई बम फोड़ना है, वो भी इतना बड़ा। अगर तुम लोग आई डोंट नो तुम लोग नाम जानते हो कि नहीं, टॉप टाइगर इतना बड़ा एक बम आता है जो बहुत ज्यादा साउंड करता है, बहुत क्रेजी साउंड होता है उसका। सीन ये होता है कि दोनों क्या करते हैं, जलाते हैं और लिटरली उसको नीचे फेंक देते हैं। भाई नसीब देखो हमारा कि वो बम जा करके एक कांस्टेबल के गाड़ के नीचे पे गिरता है लगभग। अब जैसे फटता भाई, हम लोग तो वहां पे रहने नहीं वाले क्योंकि पुलिस थाना पे बम गिरा है भाई, फट के सबका चार सब खिकियाते हुए हंसते हुए दौड़ गए भाई। वो राउंड वाला ब्रिज था ना, हम लोग जाके बस राउंड मार रहे। पुलिस बेंच पहले ही रेडी है नीचे पहुंच कर की बस इन लोग को उतरने दो भाई, उतरते साथ इन लोग का मारने वाले हैं। ये गान फट गया। जो बंदा ब्रिज में खिकियाते हुए सबसे आगे पे था, सबसे पहले उसी का मारा गया भाई। उसको देख के बाकी चारों का फटा हुआ है भाई, अगर भागे तो वो बंदा हमें फंसा देगा क्योंकि वो बंदा था वैसे। सब शौक में है भाई, चलो अब पकड़ा गए, क्या हुआ क्या नहीं भाई दिमाग में कुछ नहीं चल रहा है। दो बंदा रेंडमली उनके थॉट आया, उन लोग मार लिया हम लोग का लिटरली। पुलिस थाना घुसते साथ ब्रो टप 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 5 के कंधे पर 5 को लट पड़ गया। पढ़ा तो सबको, बट होता ना कि वो ऑरा माइनस नहीं होना चाहिए भाई, कि मेरे को तो नहीं पड़ा भाई, मेरे को दर्द है ही नहीं, तुम लोग को लगा होगा, मेरे को लगा ही नहीं। ये गांड में लड़कों का हमेशा से ऑरा होता ही है, मतलब ईगो की नहीं लगा भाई मेरे को, ठीक है नहीं लगा, जिसको लगा उसको लगा भाई, गंदा तरीके से लगा था वहां पे। 5 के 5 जेल के अंदर। अब जो एक बम था ना, मतलब लगभग हमारे पास ना 4 बम थे, 4 एक बम गया वो पुलिस थाने पे, दूसरा बम मेरे दोस्त के हाथ में और पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया। वो बम के चक्कर में इतना गाली दिया कांस्टेबल्स ने। पहले तो वो बम हम लोग से छीना गया और वहां पे ना एक टेबल रखा हुआ था, जस्ट टेबल, उस बम को उस टेबल के ऊपर रखा गया और जितने भी पुलिस वाले अंदर आ रहे हैं उस बम को देखने के बाद ऐसी गालियां ना, कोई आ रहा कह रहा है मदरचोद क्रिमिनल है तुम लोग हाफ मर्डर के केस में अंदर आया है, कोई जीना नहीं चाहिए। दूसरा आ रहा वो भी सेम बेंचोद पोछड़ी वाला, सब ऐसा गाली दे रहा भाई, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। 5 बंदा पहली बार जेल में, समझ रहे हो, सबका फटा पड़ा हुआ, क्या घंटा जवाब देगा किसी को कि क्या हुआ क्या नहीं। घुसे हुए लगभग आधा घंटा हुआ भाई, एसआई का एंट्री होता है। एसआई ठहरा भोजपुरी, बिहारी है भाई, तुम लोग समझते हो कि गाली कैसे देता होगा। आते साथ से पूछने लगा ना कि भाई इन लोग किया है, वो बता दिया भाई इन लोग इतना बड़ा बम मारा है, बम साथ में दिखा दिया टेबल पे कि यहाँ बम रखा हुआ। जो वो एसआई आते साथ बम उठाया, हम लोग के ग्रुप के बीच में रखा और सीधा बोला भाई गाड़ में डाल लो ये बम। जो जनता का प्रोटेक्शन के लिए वो आके सीधा तुमको गाली देकर कहता है गाड़ में डाल लो बम। 5 के 5 का भाई जो गाड़ फटा था ना तभी। लेकिन एक चीज अच्छा हुआ था भाई, फोन किसी से नहीं छीना गया था। फोन 5 के 5 के पास है, नहीं 4 के पास। एक बंदा फोन तभी नहीं करता था, उसके पास फोन नहीं था। 4 बंदा के पास फोन है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक कांस्टेबल को छोड़ के बाकी सारे पुलिस वाले निकल गए। रात का टाइम है ब्रो, और मेरा एक प्रॉब्लम था ना कि मेरे को ना बार बार ना टॉयलेट लगता। मेरे को पता था कि रात में मैं परेशान होने वाला हूँ ही,
और अकेले तो निकलने देंगे नहीं, वो कांस्टेबल मेरे साथ जाएगा ये टॉयलेट करने। भाई जितनी बार मेरे को टॉयलेट लगा ना उतनी बार मैं उस कांस्टेबल को उठाया, और मैं परेशान हूँ रात भर जेल में, तू भी परेशान हो मेरे साथ, चल। नहीं, रात भर उसका मारा है भाई मैंने, लगभग 7 से 8 बार उसको ना नींद, उसको सोने नहीं दिया भाई। अब हम लोग के ना ग्रुप में ना नवाब चूदे वाले इंसान सब है, 5 बंदा में से कुछ नवाब है। विंटर भाई, दिवाली विंटर पे होता है, थोड़ा ठंडा ठंडा नवंबर का टाइम, नवंबर दिसंबर का टाइम, तो पुलिस वालों ने थोड़ा सा तेजी से मुंह सब देख के ना थोड़ा रहम खा लिया हम लोग पे, और एक चद्दर दिया, फेंक दिया भाई कि बिछा लो भोसड़ी वालों, जमीन पे यहीं पे पड़े रहो। सबको क्या क्या बिछाया, तो नवाब के चोदे। एक बंदा बोलता भाई हम नहीं सोएंगे जमीन पे, ठीक है भाई मत सो जा मरुआ। तो वो क्या किया ना भाई, चेयर में जाकर ना ऐसे सर को पीछे करके वो सो गया। दूसरा बंदा भाई एक्टिंग के फुल रोल में आ गया भाई, पूरा फुल रोल में। उसने भाई कांस्टेबल को जो मतलब चूतिया बनाया भाई, वो जो एक्टिंग था ना माँ कसम मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगा वो एक्टिंग। उसने लिटरली भाई अपना हाथ तुड़वा लिया था। एक्टिंग ऐसा था ना भाई, हम लोग शौक थे भाई इसका हाथ टूटा तो टूटा कब। सही है भाई, एक्टिंग सही था, कोई दिक्कत वाली बात। फोन तो सबके पास है, अब हम लोग डिसाइड ये कर रहे हैं ना कि अब क्या किया जाए, किसको फोन लगाया जाए, कैसे यहाँ से निकला जाए इस प्रॉब्लम से। दिमाग में एक आइडिया है, पेरेंट्स को फोन करो। तो एक बंदा अपना फोन उठाता है और अपना घर में फोन लगाता है। फोन थोड़ा रिंग हुआ, मतलब 2-3 बार तो उसकी मम्मी उठाई नहीं। उसके बाद उसकी मम्मी जैसे उठाई, लौंडा कहता है हेलो मम्मी सुनिए ना, एक कांड हो गया। उसका माँ शौक में बेंचो कि लोग कांड किया क्या, वो भी रात के 2-2:30 बज रहा भाई। ये भी पूरा मतलब डरा हुआ, इसका फटा पड़ा हुआ इसका बाप से कि इसका बाप को ना पता चल जाए। वो कहता है मम्मी पापा को मत बोलना, पापा को मत बोलना, मैं हम लोग ना अभी जेल में है। का मम्मी का जो हालत खराब हो गया ना भाई, वही बंदा जो गलती किया ना वो था हमारे ट्यूशन टीचर को फोन करके बताना कि भाई हम लोग यहाँ फंसे। भाई हमको लगा हम लोग रात भर जेल रहेंगे, सुबह आराम से घूमेंगे फिरेंगे, गाँव चल जाएंगे, किसी को कुछ पता नहीं रहेगा। हमारा ट्यूशन टीचर इतना चूदिया इंसान है ना भाई, सुबह होते साथ सबको पता चल गया हम लोग रात में जेल में। क्या बोलूं मैं इस लोगों को, क्या बोलूं। रात को अभी कहा गया कि पेरेंट्स बुलाओ, कोई फोन कर रहा भाई, अपना गार्जियन पेरेंट्स, पुलिस बोल दिया कि तुम लोग अपना पेरेंट्स से बात करो, फोन करो। अब मेरा गार्जियन मतलब पेरेंट्स तो है नहीं कि भाई, हम मामा घर पे रहते थे तो मेरा पेरेंट्स तो है नहीं, तो हम लगाते हैं फोन मामा को, मगर मामा उठाते नहीं। तो हम अपने बगल के एक अंकल है जिसके घर पे हम लोग बहुत अच्छा बनता है, तो हम अंकल को फोन करते हैं। अंकल का और मेरा अच्छा बनता है एकदम यार जैसा, हेलो क्या चल रहा है वैसे लाइक। तो अंकल को हम लोग फोन करते, हेलो अंकल एक कांड हो गया है। तो अंकल बोलते बेटा क्या हो गया, इतना 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 फटक है। अंकल बचा लीजिए अंकल, हम लोग पुलिस थाना में फंस गए। अंकल और आंटी दोनों आई, साथ ही उनका उसका बेटा मेरा चड्डा बड्डा, साथ में हम लोग मौज मस्ती सब किए भाई। वो भी शौक की क्या कांड कर दिया। क्या आपका लड़का है? अंकल पूरा कॉन्फिडेंट भाई, हाँ मेरा लड़का है, हम ही पैदा किए भाई। बोलिए क्या किया है? आपका लड़का ने हाफ मर्डर किया है। कि माँ का अंकल आंटी सोच के हाफ मर्डर, क्या कांड कर रहा है भाई तू। अंकल आंटी का भी हालत खराब है। पुलिस वाला तो बोल दिया इन लोग सुबह तक तो नहीं छूटेगा। अंकल आंटी बोला तुम टेंशन मत ले, हम लोग तेरे को निकाल देंगे। हम बताना भूल गए, रातों रात ना जो फोन किया था ना जो दोस्त मेरा अपना मम्मी को, उसका मम्मी आई थी, मम्मी पापा दोनों आए थे और दोनों हमारे बचाने वाले। आई हम लोग सबको देख रही है, सब एकदम कुत्ता जैसे एकदम लेटा हुआ है, कोई चेयर पे पड़ा हुआ है। 3 बंदे डिप्रेशन में ब्रो, लिटरली 3 बंदे डिप्रेशन में। बस 2 बंदे इतने कुत्ते की जैसे हंस रहे ना भाई। मैं और मेरा एक दोस्त है अन्ना, जिसको मैं अन्ना बोलता हूँ बट उसका नाम है, छोड़ो नहीं बताते हम लोग दोनों ना बहुत चूतिया इंसान है। तो उस सिचुएशन में भी जो कुत्ते की तरह हंस रहे थे ना भाई, मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रहा भाई, ही भाई। हमारे साथ जो तीसरा बंदा था जिसने अपने मम्मी को फोन किया था, उसकी गांड फट गई भाई। लोग इस सिचुएशन में कैसे हंस रहा भाई। उसका मम्मी आया, उसके पेरेंट्स आए, उसके पेरेंट्स देखकर तक बोल रहे भाई इन लोग कैसे जानवर सब है भाई, तुम किसके साथ रहता है इन लोग। इतना शौक था भाई उन लोग देख के ना भाई। ये सब खत्म होने के बाद होता है सुबह हम लोग ना एक ही इंसान बचा सकता था, वो था, अबे यार इंस्पेक्टर का वो पोस्ट का नाम ही याद नहीं है मेरे को, रहना दे, बट जो भी है उसका हमेशा टाइमिंग होता है 10 बजे आने का। लेकिन उसको जैसे पता चलता है कि 5 लड़के अंदर है बॉम्ब मारने के केस में, भाई 8 बजे वो दौड़ के आता है बंदा कि क्या कांड हुआ है मेरे थाने पे। आया बंदा, देखा चेहरा मासूम लग रहा है भाई। रात में हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या क्या झेले हैं भाई, उसको लग रहा है कि हम लोग प्यार से, लेकिन हम लोग सिर्फ जानते हैं कि हम लोग कैसे झेला रहा है। अच्छा वो बिहारी नहीं था भाई, वो बंगाली था। बोका चूदा बोल के छोड़ दे, वैसे नहीं कूटता। अब सबके गार्जियन सुबह हो गया भाई, सबके गार्जियन आए हुए, पेरेंट्स आए हुए, किसी का, सबका सामने हम लोग को बैठाया गया है ना। उस सिचुएशन में एक टेबल दिया गया, पेपर,
पेन दिया गया और पांचों से कहा गया लिखो, एक एप्लीकेशन लिखो कि हम लोग दोबारा नहीं करेंगे, और आधार कार्ड के साथ जमा करना था। 5 बंदे, पांचों को एप्लीकेशन लिखना था, चाहे तुम हिंदी में लिखो इंग्लिश में लिखो, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन लोग पहले तो पूछा भाई तुम लोग कौन से क्लास में हो, और हमने जस्ट 10th पास किया है। हम लोग में जो सबसे होनहार बच्चा था ना, होनहार क्या बोलूँ यार, चूतिया ही समझ लो, मान चूतिया सर, उसने लिख लिया भाई। अब सेकंड मेरी बारी। मैं, तुम लोग जानते हो भाई, स्मार्ट, पैदाइशी स्मार्ट, मेरा बाप खुद स्मार्ट है तो मैं भी स्मार्ट। मैंने भी ऑब्वियसली सी बात लिख दिया। अब बचे 3 बंदा। जो एक लौंडा जो नाटक कर रहा था ना भाई, वो पैर पे चोट लगने का, उसने दिखावा तो ऐसे किया कि मतलब भाई टॉप कर देगा भाई, वो फाड़ देगा भाई। उसने बस जैसे तैसे छाप छुप के कर लिया, ठीक है। अब बचे 2 बंदे और दोनों के दोनों ना सबसे नीच जाहिल तुम लोग कह सकते हो। एक अन्ना, और दूसरा वो जो लौंडा चेयर पे लेटा था ना, जमीन पे नहीं बैठ के, वो। ये दोनों इतने जाहिल बंदे। अन्ना को दिया गया पेन कि तू एप्लीकेशन लिख बेटा। अन्ना का एटीट्यूड, उसका ताकत, हाथों में बाजुओं में शो हो रहा था कि उसके अंदर एक अलग ही लेवल का एनर्जी है भाई। पेन पेपर पे रखते साथ उसका नींव टूट गया कि माँ का कांस्टेबल शॉक। पेन कांस्टेबल मतलब सीधा मुंह पे कहता है, पेन जो तुम लोग चीट करके पास हुए हो, तुम लोग एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, तुम लोग क्या घंटा पास हो गए, कौन से स्कूल से हो, तुम लोग को पास कौन क्या बोलता है ना भाई। सबका फट के 4 है ना। अब जो बंदा जिसको पढ़ने नहीं आता उसका राइटिंग तो हाथ पड़ा हुआ भाई, घंटा, वो ऑफिसर को घंटा समझ में आने वाला है, उसको लिखने नहीं आता अच्छे से। सही है, मतलब लिख उक लेता, बंदे में आईक्यू है, आईक्यू बट है। उसने लड़खड़ाते लड़खड़ाते जैसे तैसे पूरा कर दिया भाई। लास्ट में वो बंदा अन्ना रिक्वेस्ट किया भाई मेरे को पेन दे दो यार। उसकी मम्मी जस्ट बगल पे थी भाई। तुमको पैसेज लिखने नहीं आता, तुम्हारी मम्मी जस्ट बगल पे खड़ी है, इंस्पेक्टर सामने है, वो कह रहा है तुमको एप्लीकेशन लिखने, क्या बेइज्जती वाली सीन होगी उसका। तो भाई मैंने देखा मेरे सामने उसका चड्डी उतर गया, उसकी इज्जत उतर गई, उसका सब कुछ उतर गया भाई। कुछ बचा ही नहीं उसकी जिंदगी पे। मैं सोच रहा हूँ भाई अच्छा है कि मेरे को थोड़ा बहुत लिखना पढ़ना आता है। रात के 1:30 बजे हम लोग अंदर गए और बाहर निकले हम लोग सुबह के 10 बजे। और दिवाली के टाइम था तो मेरे को ना मामा घर पे दिवाली मनाकर मेरे को गांव जाना था, और गांव मुझे 6 बजे जाना था ट्रेन से। बट देर हो गई, अब 10 बजे छुट्टी हो तो मैं सोचता हूँ 10:30 बजे वाला बस में जाऊंगा। निकले तो जा रहे थे तो जस्ट मैं तो भाई, मेरा पेरेंट्स थे नहीं, तो मैं अंकल और आंटी और मेरे मामा ही गए थे। तो उन लोग ब्रिज में मेरे को क्या कहते हैं पता है, क्या सोच रहे हो उन लोग, क्या बोले होंगे कि तुम क्या चुतियापा करता है, ये सब क्यों करता है तुम लोग ना, नथिंग ब्रो। उन लोग क्या कहता पता है, चूतिया है क्या तुम लोग, तुम लोग को जब ब्रिज इधर स्ट्रेट दिख रहा है जहां से तुम लोग भाग सकते हैं, यहां से भागने के बजाय तुम लोग को उस टर्निंग में घूमने की क्या जरूरत था। फेंका तो फेंका बम, कोई दिक्कत वाली बात, उनको बम फेंकने से कोई दिक्कत नहीं है भाई। कांड कर दिया लौंडा, उस लोग कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका मकसद है कि बस पकड़ाओ मत, कांड कितना भी करो। पूरा हम शॉक हो गए थे, इतना सपोर्ट।